श्री राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं कि अंजलि जो है वो अपने जगह जो है वो राघव सिंह राजपूत के घर में और दिल में भी बनाने वाली है। जहाँ हम देखने वाले हैं कि जो अंजलि होती है वो राघव को बोलती है कि पापा चलिए आप खाना खा लीजिए, पर वो अपनी जिद पे अड़े रहते, वो चलते नहीं है। तो वो बोलती है कि क्या आप भी बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं, आप बिल्कुल बच्चे की तरह ही हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साधिका होती है वो बोलती है कि तो क्या तुम इस घर में अपनी जगह बनाना चाहती हो अपनी ससुर जी को खाना खिला के। तो बोलती है कि क्या बोला आपने, जगह तो मुझे उसी दिन मिल गया था जिस दिन अमन जी ने मुझे इस घर में अपनी पत्नी और इस घर की छोटी बहू होने का दर्जा दे दिया। मैं इस घर के बाकी लोगों की तरह नहीं कि केवल अच्छे कपड़े और महंगे कपड़े और गहने पहन के और क्रीम पाउडर लगा के ही मैं अपने आप को इस घर की बहू दिखाऊं। मैं सिर्फ मेरा लिबास जो है वो काला कोट है और वही पहन के मैं कोर्ट जाती हूँ और अन्याय हो रहे लोगों के ऊपर उन लोगों की मदद करती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि चलिए पापा जी चलिए खा लीजिए खाना, आप तो बहुत जिद करते हैं आप। फिर यहाँ पे हम देखते हैं गौरव भी उसे समझाने की कोशिश करता है चलिए भैया खा लीजिए, पर वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। तभी भी हम देखते हैं कि वो बोलती है ठीक है, अगर आपने नहीं खाया, आपको नहीं खाना तो मैं भी नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो वो बोलती है कि क्या तुमने भी नहीं खाया है। तो बोलती है कि हाँ, मेरे घर में मेरी माँ को मैंने देखा है वो सबको खिलाने के बाद ही खाती थी, और यहाँ पे मैं बाकी की तरह नहीं हूँ कि सब लोग सिर्फ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खा लिया करते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ सबको खिला के ही खाऊंगी। तो आपने नहीं खाया तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं खाऊंगी और कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जाती हूँ। फिर तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो उसे बोलती है फिर से कि आप वैसे तो जीत नहीं सकते हैं, और आप ये तो आप लोग वैसे ही चलते फिरते इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं सब लोग उसको कोशिश करते हैं कि वो चल दे खाने के लिए, पर वो चलता नहीं है। और यहाँ पे तभी वो बोलती है कि ठीक है, तो क्या होगा उस दाल मखनी का, पनीर चिल्ले का, और यहाँ पे वो बहुत सारी डिशेस का नाम लेती है, छोले, लच्छे पराठे, ये सब चीज़ों का नाम लेती है। तो उसके मुंह में पानी आने लगता है, पर वो बोलता है कि मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है, जो अंजलि होती है वो बोलती है। पर वो फिर भी उस चीज़ को नहीं समझता है, बोलता है कि मुझे नहीं खाना है, तो मैं मतलब नहीं खाना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो बोलती है कि वाह क्या स्वाद था खाने का, लेकिन आपको नहीं खाना है, ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर मैं जा रही हूँ। और रही बात, आप ये कितना भी इस कानून की किताबों को पढ़ लीजिए, लेकिन आप हारने ही वाले हैं कोर्ट में, आप मुझसे हारेंगे यही। और रही बात, वो बोलती है, उसको समझाने की कोशिश करती है कि आप बुरे इंसान नहीं है, बस आपने एक गलत केस ले लिया है जिसकी वजह से आपको हारना पड़ रहा है। बाकी के आप मुझे बताइए, अगर आपको मुझे हराना ही है तो आप एक अच्छा केस ले लीजिए जिसके लिए न्याय के लिए हो वो केस, तो मैं ज़रूर हारने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे वो उससे बहुत कुछ समझाती है कि आप देखिए पापा, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये सब छोड़ दूँगी, लेकिन आप सिर्फ अच्छाई का साथ देने लगी तब मैं ये सब छोड़ दूँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गौरव भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि भैया देखिए, आप समझने की कोशिश की, अंजलि इस घर में कितना कुछ करती है, सबके लिए सबका कितना ख्याल रखती है, सबके लिए खाना बनाना, किचन संभालना, बाकी सब कुछ करती है वो। तभी यहाँ पे साधिका को भी ये सब चीज़ें एहसास होता है कि वो कितना कुछ करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो राघव होता है ये सब सुनता रहता है और वो उसे बोलता है कि चलिए भैया आप खा लीजिए थोड़े से, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। तो उसे बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ, आपको नहीं खाना है तो कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि साधिका भी जो होती है वो कोशिश तो करती है, लेकिन वो जब नहीं सुनता है तो वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होता है वो अकेले में उस डिशेस को याद करने लगता है कि इतनी सारी चीज़ें बनी है, लेकिन क्या हुआ, मुझे नहीं खाना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं अंजलि जो होती है वो उसे छुप के देखती है, और यहाँ पे गौरव भी होते हैं वो भी उसे छुप के देखते हैं। फिर उसके बाद वो लोग टेस्ट के लिए उसे और चिढ़ाने के लिए ऐसे बोलते हैं कि तो कैसी बनी है दाल मखनी। तो वो बोलते हैं, जो गौरव होते हैं बोलते हैं कि क्या स्वाद है अंजलि तुम्हारे हाथों में, जितना तुम्हारे बातों में दम है उतना तुम्हारे हाथों के खानों में भी दम है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं ये लोग मस्ती करते रहते हैं, तो इस वजह से गौरव चाचू और अंजलि की इस प्लान की वजह से जो राघव होते हैं उनको फिर एहसास होता है कि कोई ना तो कोई वजह तो होगी ही इतना सारा खाना बनाने का, और उसने मेरे लिए बनाया है। और फिर रही बात, इतना टेस्टी खाना बनाया तो चलिए ठीक है लेकिन मुझे क्या खाना नहीं है। तो फिर ऐसे ऐसे करके वो बार बार नाटक करते हैं, लेकिन बाद में फिर उसे वो बातें याद आने लगती है कि जो राघव होता है वो इस सब कुछ चीज़ों को सोचने लगता है फिर से कि इतनी सारी चीज़ें बनाती, चलो ठीक है चल के ट्राई कर लेते हैं थोड़ा। तो वो चुपके से किचन में की तरफ जाता है जहाँ पे डाइनिंग टेबल लगा रहता है, वहाँ पे जाता है। तो वहाँ पे प्लेट लगी रहती है पुलाव, पनीर और
उसके मुंह में पानी आता रहता है, वो खाने ही जाता है, तभी देखते हैं कि वहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है और वो लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। जैसे ही वो लोग देखते हैं कि अरे ये तो खाने के लिए आ गए, तो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो खा नहीं रहा था, सिर्फ मैं देखने ही आया था, मैं टेस्ट कर रहा था सिर्फ। तो फिर वो उसको रख देता है। जैसे ही अंजलि को देखता है तो रखने के लिए ये सोचता है कि रख देता हूँ, लेकिन जैसे ही वो रखने जाता है तो उसे बोलती है कि आप खा लीजिए, आपके लिए बनाया है तो खा लीजिए आप। पर वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए आया था। तभी अंजलि जो होती है उसे फिर से बोलती है कि आप खा लीजिए, और उसका हाथ पकड़ के उसे बैठाती है और फिर उसे सॉरी बोलती है कि पापा आपका हाथ पकड़ने के लिए सॉरी, लेकिन आप खा लीजिए, मुझे पता है कि आप बुरे इंसान नहीं है, बस आपने एक केस गलत ले लिया है। और फिर उसके बाद वो फिर से उन्हें समझाने की कोशिश करती है। देखिए खाने पे किसी चीज़ का गुस्सा नहीं उतारते। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सानिया, ईशानी और महक आ जाते हैं और वो लोग भी उसे बोलते हैं कि पापा आप खा लीजिए। जो महक होती है वो बोलती है कि आपकी वजह से देखिए भाभी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है, हम सब ने खा लिया, पर हम लोगों को किसी को अंदाज़ नहीं था कि वो भी नहीं खाई है। पर जैसे ही वो देखती है कि वो लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो जैसे ही राघव होता है वो बैठता है, तो वो खाने के लिए ही जैसे ही सोचता है, तभी जो गौरव होता है वो बहुत तारीफ़ करता है कि आपको अंजलि के हाथ का खाना खा के आपको आपकी स्वर्गवासी माँ की याद आने लगेगी, इतना स्वाद बनाया है खाना। तभी हम देखते हैं कि गौरव ये जैसे ही सुनते हैं गौरव के मुँह से, तो वो उसे डांट लगाते हैं कि तुम्हें क्या पता मेरी माँ कैसा खाना बनाती थी, मेरी माँ के टक्कर में ये थोड़ी ना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब सुन के वो फिर भी कुछ नहीं बोलती। वो सोचती है कि कोई बात नहीं, इनको खाने तो दीजिए पहले। फिर वो जैसे ही ये सब सुना देता है उसको, फिर उसके बाद वो बैठा ही रहता है खाने के लिए। फिर जैसे ही वो एक बाइट मुंह में डालता है तो उसे सच में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है स्वाद। और जैसे ही वो खाने के लिए बैठता है, जैसे ही वन बाइट खाता है, तो उसको सच में अपनी माँ की याद आने लगती है। तो वो बोलता है कि गौरव यार तुमने सही कहा था, ये तो बहुत ही स्वाद खाना है, बिल्कुल मुझे मेरी माँ की याद आ गई। तो फिर ये सुन के जो राघव के मुंह से अंजलि होती है उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि चलो फाइनली इन्होंने तारीफ़ तो की, वरना तो ये जल्दी तारीफ़ ही नहीं करते किसी की। तो क्योंकि वो बोलते हैं कि कहीं ये कहाँ कौन से बस्ती की लड़की और कहाँ मेरी माँ, तो फिर कहाँ ही इन दोनों का मेल है। पर जो राघव होते हैं उनकी आंखें नम हो जाती है ये सब देख के, और फिर वो उसको बोलती है कि आप खा लीजिए अच्छे से, लेकिन आप केस नहीं जीत पाएंगे पापा। और फिर जैसे ही वो इतना बोलती है, तभी यहाँ पे पद्मा आ जाती है और पद्मा भी उसे बोलती है कि खा लीजिए बड़े पापा। फिर जैसे ही वो ये सब सुनती है, तभी पद्मा के मुँह से ये सुनता है तो वो उठ के जाने लगता है। तभी अंजलि उसे रोकती है और बोलती है कि खा लीजिए खाना, आप खाना छोड़ के मत जाइए। और फिर वो बोलती है कि क्या आपको सच में लगता है कि एक लड़की के साथ जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके साथ खड़े रहना मेरी गलती है। तो फिर ये सुन के उसे एहसास होता है और वो रोने लगता है। और जैसे ही वो रोने लगता है तो अंजलि इमोशनल हो जाती है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि राघव जो होते हैं बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम देखेंगे कि अंजलि और राघव के बीच की जो सारी गलत फहमियाँ हैं वो सब दूर होंगी, और राघव जो है वो चंद्रभान ठाकुर के द्वारा उसके ऊपर बहुत ही जुल्म किया जाएगा। जहाँ पे अंजलि जो होती है वो अपने ससुर जी के साथ खड़ी रहेगी और वो बोलेगी कि अगर मेरे ससुर जी के ऊपर किसी ने आँख उठा के देखने की भी कोशिश की तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। तो फिर मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, इतना बोलती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।